हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग ई कक्ष के अंदर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है विक्रय संवर्धन और सेल्स प्रमोशन। इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, आप उनको देखिएगा ज़रूर। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है विक्रय संवर्धन क्या है। तो विक्रय संवर्धन का आशय उन अनियमित क्रियाओं से है जिनका मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करना है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आ गया है। दूसरा देखिए, उपभोक्ता संवर्धन विधियों में से किन्हीं 4 का नामोल्लेख कीजिए। उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ क्या होती हैं? वो विधियाँ जिनके माध्यम से आप उपभोक्ताओं को क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं? मुफ्त नमूनों का वितरण, प्रतियोगिताएं कंपटीशन, थर्ड है कूपन, फोर्थ है प्रीमियम, फिफ्थ है पैकेजिंग। ये 5 प्रकार हैं, 5 विधियां हैं जिनके माध्यम से आप उपभोक्ता को इंड्यूस कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी उत्पाद को खरीदने के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्यापारी संवर्धन विधियों में से किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। व्यापारी संवर्धन जो क्रियाएं हैं वो क्या होती है? व्यापारी संवर्धन विधियाँ वे विधियाँ हैं जिनके अंदर आप व्यापारी को इंड्यूस कर रहे हैं कि व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर से माल खरीदें, ठीक है, और अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचें। तो वो सारी टेक्निक जिनका उद्देश्य व्यापारियों को इंड्यूस करना होता है, मोटिवेट करना होता है, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदें। और ये सामान किससे खरीदेंगे? ये सामान प्रोड्यूसर से खरीदेंगे। तो देखिए, व्यापारियों को इंड्यूस करने के लिए 3-4 एक्टिविटीज़ की जाती हैं, अनियमित क्रियाएं ये भी। विक्रय प्रतियोगिताएं, ठीक है, जितना ज़्यादा आप बेचोगे उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। ठीक है, भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सभाएं या सम्मेलन, फोर्थ है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, एंड फिफ्थ इज प्रबंधन सहायता। प्रबंधन सहायता मतलब होता है मैनेजरियल असिस्टेंस। इसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मैनेजरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, या हम कह दें प्रबंधन सहायता प्रोवाइड करते हैं व्यापारियों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपभोक्ता संवर्धन विधि से क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से उपभोक्ता से संबंधित होती है तथा इन्हें अधिकाधिक मात्रा में माल को क्रय करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो वे सारी क्रियाएं जो कि डायरेक्टली उपभोक्ता से जुड़ी हुई है और उपभोक्ताओं को अधिक माल खरीदने के लिए मजबूर करती हैं, प्रेरित करती हैं। ठीक है, इन विधियों को उपभोक्ता के निवास स्थान, जहाँ पर उपभोक्ता रहते हैं, कार्यालय एवं मध्यस्थों की दुकान पर क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, तो वे सारी क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को प्रेरित करना है ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने के लिए। और इनको कहाँ चालू किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? जो विक्रय संवर्धन तकनीक है, उपभोक्ता विक्रय संवर्धन तकनीक है, ये उपभोक्ता के निवास स्थल पर, कार्यालय या मध्यस्थ की दुकानों पर क्रियान्वित की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यापारी संवर्धन विधि से आप क्या समझते हैं? सेम चीज़ है। व्यापारी संवर्धन विधियों से तात्पर्य उन विधियों से है जिनका उद्देश्य मध्यस्थ, जैसे कि थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारियों को अधिकाधिक माल को क्रय करने के लिए किया जाता है और क्रय करने के बाद विक्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापारी संवर्धन विधियाँ, या हम कह दें व्यापारी संवर्धन विधियाँ वो विधियाँ हैं जिसके अंतर्गत व्यापारियों को इंड्यूस किया जाता है, प्रेरित किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा माल को क्रय करने के लिए और उसके बाद विक्रय करने के लिए। ठीक है, तो क्रय करना यहाँ पर है खरीदना और विक्रय करना है बेचना। ठीक है, विक्रय संवर्धन के महत्व को कोई 2 बिंदु में बताइए। ठीक है, विक्रय संवर्धन का महत्व मैंने चैप्टर 1 में, वीडियो 1 में मैंने आपको बताया था। वीडियो 1 में मैंने आपको बताया था कि विक्रय संवर्धन से आपको कुछ
कुछ महत्व भी हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा, विक्रय में वृद्धि होगी। विक्रय संवर्धन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेच पाएंगे, तो विक्रय में वृद्धि। और दूसरा पॉइंट है ख्याति में वृद्धि। लगातार व्यापारी, या हम कह दें लगातार विक्रय संवर्धन विधियों को लागू होने से क्या होगा, उस प्रोडक्ट की ख्याति में वृद्धि आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपभोक्ता संवर्धन की प्रतियोगिता विधि को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कौन सी है, उपभोक्ता संवर्धन की प्रतियोगिता विधि को स्पष्ट करना है, हमें समझाना है। तो समझिए, इस विधि के अनुसार जो निर्माता है, यहाँ पर निर्माता कौन है, यहाँ पर प्रोड्यूसर, उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए, नई वस्तु को बाजार में प्रस्तुत करने के लिए, प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए तथा अधिक विक्रय वृद्धि करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। अगर मैं यहाँ कह रही हूँ कि यहाँ पर प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी कंपटीशन या हम कह दें प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, और प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर उपभोक्ता को वो चीज़ को खरीदना पड़ेगा, या उस चीज़ का कैश मेमो या पैकेजिंग का हिस्सा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे वो क्या होगा, प्रतियोगिता में सम्मिलित हो जाएगा। प्रतियोगिता में विजय होने पर ग्राहकों को नगद राशि मिलती है, या कंपनी का उत्पाद मिल जाएगा, या मान लो कहीं 5 सितारा होटल में रुकने के लिए जगह मिल जाएगी, या उसकी सुविधा प्रदान की जाती है। तो अगर हम बात करें प्रतियोगिता विधि की, तो प्रतियोगिता विधि किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है, निर्माताओं के द्वारा स्टार्ट की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य नई वस्तु को बाजार में प्रस्तुत करने के लिए होता है, या कंपटीशन में बेहतर दिखाने के लिए, या विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, विक्रय वृद्धि में किया जाता है। और इसके लिए हमें कैश मेमो लगाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का, या हम कह दें पैकेजिंग लगानी पड़ेगी। अगर आप उसके अंदर कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और आप विजय प्राप्त कर ली, तो आपको या तो कुछ कैश में प्राइज़ मिलेगा, या आपको कहीं पर घूमने के लिए जगह दे दी जाएगी, उसकी सुविधा प्रदान की जाएगी, या आपको हो सकता है कि कंपनी का उत्पाद जो वो चीज़ बना रही है प्रोड्यूसर, उस प्रोडक्ट को आपको दे दिया जाएगा। ये है उपभोक्ता संवर्धन की प्रतियोगिता विधि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विक्रय संवर्धन से विक्रय में वृद्धि होती है, स्पष्ट कीजिए। विक्रय संवर्धन से कैसे विक्रय में वृद्धि होती है, तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ विक्रय संवर्धन होता क्या है। तो विक्रय संवर्धन के अंदर वे अनियमित क्रियाएं आती हैं जिनका उद्देश्य फर्म की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो विक्रय संवर्धन वो अनियमित क्रियाएं हैं जो कि कम अवधि में फर्म की जो हम कह दें सेल को इजाफा करती है, या हम उसकी बिक्री को बढ़ाती है। ठीक है, ये विक्रय प्रयास अनियमित होते हैं जो उपभोक्ताओं को अधिक क्रय करने के लिए, व्यापारियों को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से वस्तु को विक्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अंदर अलग अलग टेक्निक का यूटिलाइजेशन होता है, जैसे कि विज्ञापन, जैसे व्यक्तित्व विक्रय तथा प्रकाशन। ये सारी चीज़ें तो इसमें सम्मिलित होती नहीं है। इसके अलावा फैशन, मेले, परेड, ठीक है, मुफ्त नमूनों का वितरण, इसके अलावा छूट, प्रीमियम आदि जो विक्रय संवर्धन विधियों का यूटिलाइजेशन होता है, उनको यूज़ किया जाता है, जिनके माध्यम से विक्रय संवर्धन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि विक्रय संवर्धन एक ऐसी अनियमित क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करवाना है, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स लागू की जाती हैं, बहुत सारी ऐसी विधियों का यूटिलाइजेशन होता है जिसके माध्यम से ग्राहक है उस वस्तु को खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है, उस चीज़ को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाता है, और जिससे जो प्रोडक्ट की बिक्री में इजाफा होता है या बिक्री बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विक्रय संवर्धन के महत्व किन्हीं 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विक्रय संवर्धन के महत्व के 4 बिंदु याद करिए। पहला तो हो जाएगा विक्रय में वृद्धि। विक्रय संवर्धन से सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, विक्रय में वृद्धि होगी, सेल है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए, विक्रय संवर्धन के अंदर आप अलग अलग प्रकार के विधियां अपनाते हैं, जैसे कि नमूने, कूपनों का निःशुल्क वितरण किया जाता है, फैशन परेड का आयोजन किया जाता है, मूल्यों में छूट दी जाती है, अनेक प्रतियोगिता में
अनेक प्रतियोगिता लगाई जाती हैं, उनका आयोजन किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो परिणाम स्वरूप ग्राहक का वस्तु की ब्रांड में विश्वास बढ़ता है और वो अधिक मात्रा में या अधिक वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और फलस्वरूप विक्रय में वृद्धि होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें, विक्रय संवर्धन के अंदर अनेक प्रकार की टेक्निक का यूटिलाइजेशन होता है, विधियों का उपयोग होता है, जिसके माध्यम से जो प्रोडक्ट के अंदर विश्वास जगता है और ग्राहक प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और विक्रय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना। विक्रय संवर्धन के माध्यम से आप नित्य नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे और अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखा पाएंगे प्रतिस्पर्धी कंपनियों से, और इस तरीके से जो संस्था है जो कि ये सेल्स प्रमोशन अपनाती है, वो अपने प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटिव कंपनियों से आगे निकल जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ख्याति में वृद्धि। ख्याति मतलब होता है गुडविल। ठीक है, गुडविल कैसे इंक्रीज होती है, जब कोई चीज़ की लोकप्रियता बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट की ख्याति भी बढ़ती है। तो देखिए, लगातार कार्यक्रम चलते रहेंगे, उससे क्या होगा, वस्तु की लोकप्रियता बढ़ती है। मैंने बोला विक्रय संवर्धन की टेक्निक बराबर चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से क्या होगा, वस्तु की लोकप्रियता बढ़ेगी और वो वस्तु की लोकप्रियता बढ़ने से क्या होगा, उपभोक्ता के मन में उस प्रोडक्ट के लिए विश्वास पैदा हो जाएगा, एक विशेष पहचान बना लेंगे और संस्था की ख्याति में वृद्धि होगी। ठीक है, हमें लगता है जो प्रोडक्ट बार बार दिख रहा है वो बेहतर होता है और इस तरीके से जो संस्था है जिसका वो प्रोडक्ट है वो उसकी ख्याति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, नए बाजारों में प्रवेश। विक्रय संवर्धन की सहायता से निर्माता, ठीक है, हमें अब बात कर रहे हैं निर्माता, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर अपने नए उत्पादकों को विक्रय संवर्धन के माध्यम से सही तरीके से बाज़ार में, या हम कह दें नए बाज़ार में प्रवेश सही तरीके से कर पाता है। ठीक है, तो देखिए, विक्रय संवर्धन की सहायता से निर्माता अपनी वस्तु के लिए नए नए बाज़ारों में आसानी से प्रवेश कर लेता है, छूट के माध्यम से, प्रीमियम के माध्यम से। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक है जिससे एक निर्माता अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जल्दी तरीके से या बेहतर तरीके से प्रवेश दिला पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यापारी संवर्धन की विधियों में से 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। हमें व्यापारी संवर्धन तकनीकों का या विधियों के बारे में बताना है, उनके 4 पार्ट्स बताने हैं, 4 टेक्निक्स बतानी है जो कि व्यापारी संवर्धन क्रियाओं के अंदर या व्यापारी संवर्धन विधियों में आती हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, विक्रय प्रतियोगिता। ठीक है, व्यापारी के द्वारा अधिक माल बेचने के लिए उन्हें अनेक प्रकार की छूट मिलती है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजन की जाती है, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा बेचेगा प्रोडक्ट या वस्तुएं उसको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, काउंटर सजावट मुफ्त कर दी जाएगी, जिसे जीतने पर विजेता व्यापारी एवं विक्रेताओं को निर्माता द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली पहला पॉइंट है विक्रय प्रतियोगिता। इसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं या हम कह दें जो निर्माता है उनके द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं, और ये पुरस्कार जब दिए जाते हैं जब कोई व्यापारी अधिक से अधिक माल बेचता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए, सभाएं एवं सम्मेलन। ठीक है, निर्माता यहाँ पर प्रोड्यूसर है, वो विक्रय संवर्धन हेतु अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए व्यापारियों के लिए सभा आयोजन करवाता है, उनके सम्मेलन आयोजन करवाता है, और जिन सम्मेलनों के अंदर आपसी विचार किए जाते हैं, ठीक है, समस्याओं का समाधान खोजा जाता है, आपसी विचार विमर्श किए जाते हैं। यहाँ पर जो निर्माता है वो नवीन जानकारियाँ देता है व्यापारियों को, और इस प्रकार से जो आयोजनों से व्यापारी और निर्माता जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठती है और सेल्स प्रमोशन होता है। ठीक है, प्रबंधन सहायता देखिए, यहाँ पर इसके अंतर्गत निर्माता, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, और ये कौन सी टेक्निक की बात कर रहे हैं हम, व्यापारी संवर्धन तकनीकें, व्यापारी संवर्धन विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो निर्माता है वो जितने भी मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि होलसेलर, जैसे कि फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी और सेल्समैन,
उनको नवीन प्रबंधक तकनीकें, सरकारी नीतियाँ, वित्तीय प्रबंधन, विक्रय प्रबंधन, संस्था की सजावट, ग्राहकों की आपत्तियों का निवारण किस तरीके से किया जाए, इन मामलों की जानकारी देता है, उनको सलाह देता है, जिनसे क्या होता है, व्यापारियों की कार्यक्षमता में सुधार आता है और वो अपने धन का अनुकूलतम या बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। बेसिकली अगर हम देखें थर्ड पॉइंट के अंदर, इसके अंदर जो निर्माता है वो सहायता प्रदान करता है व्यापारियों को, और ये सहायता किस तरीके से होती है कि वो ग्राहकों की आपत्ति का निराकरण किस तरीके से करें उसके बारे में जानकारी दी जाती है। प्रबंधन तकनीकें कैसी हैं, सरकारी नीतियों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंस कहाँ से उठाया जाए, इन सब की जानकारी दी जाती है, और जिससे क्या होता है, व्यापारियों की जो कार्यक्षमता है उसमें वृद्धि होती है और उनके पास जो धन है उसका अनुकूलतम, उसका बेस्ट तरीके से वो यूटिलाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विशिष्ट सेवाएं। विशिष्ट सेवाएं वो सेवाएं हैं जो कि अलग करती हैं, स्पेशल सेवाएं हैं, स्पेशल सर्विसेज हैं। तो जो निर्माता है वो व्यापारियों को साख सेवाएं देगा, वापस क्रय गारंटी देगा, ठीक है, मरम्मत सुविधाएं देगा, जिससे क्या होगा, एक सेटिस्फैक्शन आता है और जो व्यापारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा माल को विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित होता है। हमें पता है ग्राहकों को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्राहक संतुष्ट होंगे तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदेंगे। यहाँ पर निर्माताओं के लिए जो व्यापारी हैं वो उनके ग्राहक हैं। तो यहाँ पर जो निर्माता हैं वो व्यापारियों की जो उनकी नीड्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करते हैं, स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनको अधिक से अधिक माल विक्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उपभोक्ता संवर्धन की विधियों में किन्हीं 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता संवर्धन मतलब उपभोक्ता के लिए, है ना। तो कौन कौन सी टेक्निक का हम अप्लाई करते हैं उपभोक्ताओं के लिए। सबसे पहले है मुफ्त नमूनों का वितरण, फ्री सैंपल हम बांटते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है मुफ्त नमूनों का वितरण। नमूनों की सहायता से उपभोक्ताओं को वस्तु का गुण, उसका प्रयोग, उसकी उपयोगिता, उसके बारे में जानकारी दी जाती है और इस नमूनों के माध्यम से जो ग्राहक है वो उसका निर्णय ले सकता है कि उसे ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। नमूनों का जो वितरण है वो घर घर जाकर दिया जाता है, दुकानों में दिया जाता है और कार्यालय चौराहे पर किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ नमूनों में क्वालिटी क्या होती है। जो नमूने होते हैं वो जो नमूने होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की, पहला पॉइंट। दूसरा, जब नमूनों का या हम कह दें सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका वितरण होता है, तो उसके ऊपर लिखा जाता है स्पेसिमेन कॉपी, है ना, ये लिखा जाता है या फ्री सैंपल लिखा जाता है, जिससे क्या हो उसका कोई मिसयूज़ ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतियोगिताएं। इस विधि के अनुसार जो निर्माता है उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए, नई वस्तु को बाजार में प्रस्तुत करने के लिए, प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए, विक्रय में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार की जो प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए जो उपभोक्ता हैं उनको उस चीज़ को खरीदना पड़ेगा और उसका कैश मेमो कह दे या उस पैकेजिंग को संलग्न करना होगा, और फिर उसके अंदर अगर वो विजयी प्राप्त होते हैं तो उनको नकद राशि मिलती है या 5 सितारा होटल या आदि ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ ही गया ना, यहाँ पर ग्राहकों को इंड्यूस किया गया कि आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। अब उन्होंने वो चीज़ खरीदी तो सेल्स तो हमारी इंक्रीज हो ही गई ना। तो इस तरीके से जो प्रतियोगिता है वो विक्रय संवर्धन टेक्निक है, पर ये उपभोक्ता विक्रय संवर्धन टेक्निक के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घटे मूल्य पर विक्रय। मान के चलो किसी चीज़ की जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है, बट अब उसको स्पेशल ओकेजन पर उस चीज़ को 85 या 90 रुपीज़ में बेचता है, तो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाएगा। जैसे विशेष अवसर पर, जैसे दिवाली, नववर्ष आदि पर जो निर्माता है उत्पाद को मूल्य से कम रेट पर बेचता है, जिससे क्या हो जाता है उस प्रोडक्ट की बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ये जो मेथड है ना, ये बहुत बार
जो पुराना स्टॉक है उसे बेचने के लिए किया जाता है, या हम कह दें फैशन से बाहर हो गई चीज़ या प्रचलन से हो गई बाहर, उन वस्तुओं को बेचने के लिए भी किया जाता है। बहुत बार देखा होगा ना, ओल्ड स्टॉक है उसको निकालने के लिए जो मूल्य है उससे कम मूल्य पर दिया जाता है। जैसे 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में दे देंगे, 70 रुपये में दे देंगे। इससे क्या होगा, उनका जो पुराना जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाएगा। देखा होगा ना स्टॉक क्लियरेंस सेल। स्टॉक क्लियरेंस सेल क्या है, यही तो है, घटे मूल्य पर बिक्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विक्रय उपरांत सेवा। विक्रय उपरांत सेवा वो सेवा होती है जो कि आप बिक्री करने के बाद, मतलब आपने खरीद लिया वो चीज़, अब उसके बाद आपको कुछ सेवाएं, कुछ सर्विसेज दी जा रही हैं व्यापारियों के द्वारा, या हम कह दें जो निर्माता है उनके द्वारा। तो देखिए, इसमें विक्रेता उपभोक्ता को विक्रय के बाद निश्चित अवधि के लिए सेवा की गारंटी देता है, और इस अवधि में ग्राहक के वस्तु की देखरेख, मरम्मत आदि के वैसे बच जाता है। क्योंकि बाय चांस आपने देखा होगा, बहुत बार कोई प्रोडक्ट आप किसी अच्छी कंपनी से लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर आप अच्छी कंपनी से लेते हैं तो बाय चांस उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई खर्चा आ जाता है, तो उस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो कंपनी है वो उसका खर्चा भार लेती है, खर्चे को झेलती है। ठीक है, यहाँ पर ग्राहक इन खर्चों से बच जाता है। ठीक है, तो ये सारी थी कस्टमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बने रहें ई कक्ष के साथ। थैंक यू।